कॉन्ग्रेचुलेशन 94% मार्क्स पाने के लिए कॉमर्स में, लाइक इट इज लाइक कि नेक्स्ट लेवल 90 प्लस मार्क्स ला पाना अभी भी बहुत मैटर करता है। तो कैसा लग रहा है अभी? लिटरली काफी अच्छा लग रहा है, मेरे पहले कभी भी इतने नहीं आए। एक्सपेक्टेड था? नो मैम, बिल्कुल नहीं। ओके, तब तो और ज्यादा अच्छा है। घर वालों का रिएक्शन कैसा था इस चीज पे? घर वाले पापा ने मेरे को प्राउड ऑफ यू कहा, मम्मी कहती बहुत अच्छा है। इट्स लिटरली मेंट अ लॉट टू मी। ओके, लाइक जब आप ऐसे कभी उस वाले उस पे नहीं होता और एकदम से टॉप करते हो, वो भी 12th में जाके, जबकि जहाँ पे टॉपर्स के मार्क्स डाउन जाते हैं वहां पे आप टॉप करते हो, तो वो बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस बन जाता है हमारे लिए। यस मैम, आई ट्रूली फील इट। ओके, तो तुम्हारा विथ मैथ्स था या विदाउट मैथ्स था? विद मैथ्स। विथ मैथ्स, ओ माय गॉड। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों के पूरे मार्क्स अच्छे थे बट मैथ्स ने उनकी नैया ऑलमोस्ट डुबा सी रखी थी, बट तुम्हारे तो बढ़िया हो गया यार, फिर तो बहुत ज्यादा तुम डिजर्व करते हो। सो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी तुमने? लाइक लास्ट मोमेंट्स पे पढ़ा था या स्टार्टिंग से पढ़ते थे? स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ता है। स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से। लास्ट मोमेंट पे नहीं होता? इट्स लाइक स्मॉल लाइक कंसिस्टेंसी, हर दिन पढ़ना। कंसिस्टेंसी। ओके, यस मैम। तो क्या रूटीन फॉलो करते थे तुम? रूटीन नहीं, बस रैंडम पढ़ने बैठ जाता है, एंड कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ओके, यस। तो लाइक तुम बुक्स वगैरह कौन सी यूज करते थे? बुक्स वगैरह में जो मेन एनसीईआरटी पढ़ता था। एनसीईआरटी, तो लाइक आप रेकमेंड करोगे एनसीईआरटी के लिए सबको? एंड उसके अपार्ट अगर हम बात करें, सीयूटी का क्या प्लान है? सीयूटी का मेरा आज पेपर था। ओ, कैसा गया? पेपर मेरा काफी अच्छा गया, एंड बीएसटी काफी हार्ड आई थी लिटरली। बीएसटी हार्ड आया था? हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि मतलब अभी स्टार्टिंग के 2 दिन के पेपर्स उनके बहुत अच्छे गए, रीजन पेपर इजी आ रहे थे। अभी वो क्वेश्चंस ऐसा डेफिनेशन वाइज पिक कर रहे हैं ना, ऐसा पुट कर रहे हैं ऐसे आप में। इकोनॉमिक्स का बहुत इजी पेपर आया था, अकाउंट्स का लेंदी था, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा थे, पूरे घंटे में पेपर हुआ। ओके, तो मॉक्स वगैरह आपने दिए थे इससे पहले सीयूटी मैंने के लिए? बहुत सारे मॉक्स दिए थे, मैंने अगर एग्रीगेट बना लूं तो मैंने 110 मॉक दिए थे। 110 मॉक्स, वाओ। मैं तो चाहती हूँ, मतलब तुम्हारा यहाँ पे 94 दिख रहा है ना, यहाँ पे तो मैं अगला तुम्हारा ऐसे ही जूम मीट लूं और कहूँ कि हाँ ठीक है, सीयूटी में भी तुमने टॉप किया है। इसमें मैं बेस्ट कॉलेज लेके दिया। बेस्ट कॉलेज चाहिए, लेके नहीं दिखाऊंगा। देखो, कम पे सेटल होना ही नहीं है, बेस्ट चाहिए। और जीएटी वगैरह का क्या सीन है? मैम जीआईटी मैंने लिया नहीं, मैंने मैथ्स और अकाउंट्स दोनों लिए हुए हैं। ओके, तो मतलब बेसिकली ड्यू में टारगेट कर रहे हो आप? यस मैम, एसआरसीसी है, तो एसआरसीसी है तो कुछ नहीं। ओहो, वाह, यही स्पिरिट चाहिए होती है। और ऐसी स्पिरिट से क्या होता है, आप सेट वो कर पाते हो, ले पाते हो। नहीं तो अगर हम ये जोन रखते हैं, अरे कुछ भी मिल जाएगा, तो फिर वो कुछ भी वाले के अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी करते हैं और कुछ भी हम सेटल भी करते हैं। यस मैम, मेरे को वैसे हमारे इंग्लिश। साथ हमारे इकोनॉमिक्स के भी सर है, तुम्हारा इकोनॉमिक्स का आज का सीयूटी का पेपर भी अच्छा गया है, तो सर से भी आप पूछ लो। हाय मयंक, कैसा रहा गुड गुड इकोनॉमिक्स? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है कि मैथ अच्छी लगती है आपको ज़्यादा? सर मेरे को तो दोनों ही बहुत पसंद है, और इकोनॉमिक्स मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। मैथ से ज़्यादा पसंद है ना? यस क्योंकि सर। थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाते हैं उसमें, मैथ्स प्लस कंसेप्ट आ जाते हैं उसमें, है ना? इकोनॉमिक्स में एक्चुअली ना, जो मैक्रो है माइक्रो, वो दोनों इतने इंटरेस्टिंग है ना, एंगेज करके रखते हैं बंदे को। इंगेज करके रखते हैं, हाँ। मैं पहली बार एक ऐसे स्टूडेंट से मिल रही हूँ जो कहता है कि उसे इंगेज करते हैं, बाकी सबको तो ऐसे हो जाता है अरे इकोनॉमिक्स। मैम मेरे को ना इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा। ओके, तो फिर लाइक फ्यूचर के क्या प्लान है? इकोनॉमिक्स में कुछ करना है या फिर लाइक सीए, सीएस, सीएमए? मैं मेरा एसआरसीसी में बीए ऑनर्स करने का प्लान है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में। अच्छा ठीक है, ये तो ग्रेजुएशन का प्लान हो गया। उसके बाद उसके आगे बाद मैं यूजली इसका सीए का प्लान करने का सोच रहा हूँ। सीए का प्लान कर रहे हो? सीए का, हाँ जी। ओके, तो सीए जब प्लान कर रहे हो तो कब से सोच रहे हो कि लाइक ग्रेजुएशन से स्टार्ट करेंगे या उसके बाद आप प्लान कर रहे हो करने का? इसमें ना आगे दो ऑप्शन निकलते हैं, अगर मैं करता हूँ बीकॉम तब तो मैं सीए करूंगा गारंटेड। हम्म। बट अगर मैं करता हूँ बीए इकोनॉमिक्स, यानी कि हाँ। मेरा इकोनॉमिक्स में हो जाता है हम्म, एसआरसीसी में, तो फिर उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट की साइड जाने की साइड, लाइक करियर ऑप्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बैंकिंग वगैरह में आप प्लान यस। कर रहे हो? तो उसके लिए मास्टर्स भी अच्छी जगह से चाहिए फिर तो। हाँ जी, मैं कैट की भी तैयारी करूंगा। कैट की भी वेरी नाइस। देखो, अपने मार्क्स ना, लाइक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है अब हमारे 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, तुमने 12th में अच्छा पाके तुम्हारे कैट के इंटरव्यू के लिए एक 2% अपनी एडवांटेज उठा ली है। अब बाकी की 5% एडवांटेज अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स को मेंटेन करके दिखाना। रीजन क्या होता है, जब आप पैनल में जाते हो ना, और वहां पे जब वो आपकी मार्कशीट चेक करते हैं, और जब वहां पे उनको ग्रेजुएशन में कम मार्क्स देखने को मिलते हैं, 12th में कम मार्क्स देखने को मिलते हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है अगर आप आईएम्स वगैरह टारगेट करते हो। और सीए हाँ के जी। लिए तो मैं रेकमेंड करूंगी, अगर बीकॉम कर रहे हो, सीए का प्लान कर रहे हो, तो इस उसमें मत जाना कि हम तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे। अगर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद स्टार्ट करोगे ना तो चीजें डिले होती जाएंगी, उसके साथ स्टार्ट करना। समझ में आ रही पॉइंट वाली ये चीज? क्योंकि हाँ जी, हाँ बहुत जी, सारे समझ स्टूडेंट गया को मैं लगता है ना साथ में। कि टाइम ग्रेजुएशन वैल्यू। के टाइम भी बचेगा और प्लस यार तुम्हें ना वो टाइम मिल जाएगा ये समझने का कि क्या ये फील्ड मेरे लिए सही है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, जनरली हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ मोस्टली ये होता है सर, आपको पता है, हमें लगता है कि सीए सीएस सीएमए इसके आगे दुनिया ही नहीं है। सीएमए भी तो मैंने बहुत बड़ी टर्म बोल दी है मेरे ख्याल से। सीएस सीए मैक्स टू मैक्स हम एमबीए करेंगे। इवन एमकॉम को भी लोग प्रेफरेंस नहीं देते। लोगों को पता नहीं है यूजीसी जैसा ऑप्शन भी है। जैसे तुम्हें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तुमने अगर मास्टर्स कर लिया इकोनॉमिक्स से, तो उसके बाद तुम रिसर्च कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हो, पीएचडी कर सकता हूँ। पीएचडी करो, पे लेवल तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, प्रोफेसर वो बन सकते हो। वो मैम वो पीएचडी करके मैं गवर्नमेंट के लिए वर्क कर सकता हूँ। हाँ वो सर मैम वो वॉल स्ट्रीट में जाना चाह रहा है, इन्वेस्टर बैंकर बनने वाला है, उसको क्या पैसे वैसे आप बोल रहे वॉल स्ट्रीट तो एज ए मोर लाइक अ ड्रीम अचीव्ड हो जाएगा। हैं। देख लो आप क्या बट होना जरूरी है ना। और इसीलिए सीए वगैरह के केस में तो ये होता है कि बच्चों को पता है कि हाँ ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद शुरू करना है, सब करते हैं तो हम भी करेंगे। अरे उसका तरीका होता है, शुरू से शुरू करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि करना है कि नहीं करना है। कभी कभी होता है ना, बस जोन आउट, मतलब जोन जोन, मतलब टाइम ऐसे कहते हैं ना, फ्लो फ्लो में हमने कर दिया, मेरा इंटरेस्ट ही हम्म। नहीं है। एंड सक्षम, फिर तुम्हारा पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स मैं क्या बोल रहे हैं? पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं मयंक? कोई आ रहा था बार बार, ये- कोई आपको परेशान कर रहा है बार बार, आपका भाई परेशान कर रहा है आपको, क्या कर रहा है? नहीं नहीं, अभी कुछ परेशान तो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स मेरे प्राउड है मेरे से, एंड लिटरली बहुत अच्छी बात है। मेरे को काफी अच्छा लगता है जब मेरे पेरेंट्स मेरे से प्राउड होते हैं। आपके 10th क्लास में कितने परसेंट थे? मेरे 90 थे। 10th एंड वो क्लास भी, वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। अनएक्सपेक्टेड मतलब ज्यादा थे, कम थे, कैसे ऐसा ज्यादा अनएक्सपेक्टेड? मेरे को तो लगता था 70-75 आएंगे, मैंने देखा 90 पर, तो कूद क्या पड़ा मतलब मम्मी के मयंक, तुम पास। हर बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड कह कह के तुम ऐसे ही बम फोड़ते हो? 11th मैं क्लास हो जाता अपने आप, मैं 11th एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो रखता हूँ। 11th क्लास में क्या रहा था? 11th क्लास में मैंने पढ़ाई करी थी कि थोड़ी मस्ती वस्ती करी थी आपने? प्लान में तो मस्ती करी थी। 11th क्लास में मस्ती करी एटी थी सिक्स बस। परसेंट रहे थे। मैं बिना पढ़े भी 86% आया था। ओके, बिना पढ़े 86 और पढ़ के अब 90। वेरी शाबाश यार नाइस यार शाबाश। मयंक, मतलब तुम ना वो वाले बच्चे हो जो मस्ती भी कर लेता है, मार्क्स भी ले आता है, सब कर लेता है। हमें वो मिडिल वेंचर। बैक बेंचर्स तो लास्ट मोमेंट पे कुछ करते हैं, फ्रंट बेंचर्स का तो पता नहीं भाई, बट मिडिल वाले मुझे लगता है सेफ खेल जाते हैं। वो सही है, मैं मजे भी करते हैं, वो पढ़ते भी हैं, वो सब कुछ कर लेते आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं? आपके दोस्त वगैरह क्या बोल रहे हैं आपको? हैं। दोस्त तो अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे? शाम को मिलेंगे तब बातें करेंगे। अभी शाम को ही बची है, शाम को ही बाकी है ना? अभी वो शाम को इसको इसको टॉन्ट करने के लिए, भाई तुम तो पढ़े नहीं थे। 94 अरे नहीं परसेंट वो, पास हो जाते हैं। अरे वो ऐसे करेंगे, मैं बोलूंगा मैंने 94% है, वो बोलेंगे क्या उखाड़ लिया। क्या मतलब वो 98 वाले हैं? वो ऐसे ही करते हैं, उनको वो खुद 80 वाले होते हैं, 80-70। तो बेसिकली मयंक, तुमने ये जो सीयूटी की प्रिपरेशन है वो कहाँ से करी है? इंग्लिश तो रुबेका मैम से करी है। ओके, एंड बाकी? एंड बाकी मैम बीएसटी मैंने आपसे देखी थी। ओके, और? अभी तो मैं नया नया आया था उस टाइम। मेरा नाम मैं नहीं। सीयूटी की बात कर रही हूँ सर। एंड मैं यूजुअली खुद अपने खुद की बुक्स वगैरह से पढ़ता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ता हूँ usually। वेरी नाइस अगर मतलब मुझे लगता है ना, देखो एनसीईआरटी जो कहते हैं कि बाइबल होती है हर स्टूडेंट के लिए सीबीएसई हम्म। की, वो है। बस अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दे और उसके ऊपर से आप एक रीडिंग दे दो तो मुझे लगता है वो हेल्पफुल होती है बहुत ज्यादा। पर अगर एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जो मतलब जैसे बजट चैप्टर हो गया, उसमें परेशान नहीं होते आप? हम्म। जैसे कुछ चैप्टर्स अलग हैं, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, उसमें परेशान नहीं होते आप? नहीं, या फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन पॉसिबल, परेशानी तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जैसे फर्स्ट चैप्टर है, उसमें मैंने मैंने नोटिस करा है कि भाई बहुत कम दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। प्रोडक्शन पॉसिबल कर बहुत छोटा सा दिया हुआ है। जब फिर अपन रेफरेंस बुक देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं सीयूटी का, उसमें ज़्यादा दिया हुआ है। तो ऐसा कभी शक नहीं हुआ कि यार एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि नहीं है? सर, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं एनसीईआरटी से चीजें देख लेता हूँ। वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज हार्ड होती है, कुछ समझ तो आता नहीं उसमें। तो मैं वो सेम चीज जो टर्म होती है उसको मैं चैट जीपीटी कर लेता हूँ, फिर वो समझा देता है। तो बट मैं तो एआई का पूरा यूज करता हूँ मैं। हाँ, एआई का यूज तो आजकल स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही करते हैं, बट
एआई का यूज ना कॉलेज में कंप्लीटली उस पर डिपेंड मत होना, नहीं तो फिर वो लैक ऑफ नॉलेज रह जाएगा वहां पे एआई से। इस जस्ट चीज को याद रखना। ओके। वैसे पता है एनसीईआरटी जो है मुझे लगता है बीएसटी में ज्यादा रेलेवेंट होती है, क्योंकि उससे एग्जाम्पल्स तक कॉपी पेस्ट करके आते हैं उसके सेम टू सेम। हाँ जी। अपने पेरेंट्स से बात करा दो कि आप मम्मी से एक बार उनको देख लें कि भाई कितना चमक रही है वो, पापा कितना ग्लो कर रहे हैं, एक बार देखें मम्मी तो। से मम्मी ये बनाओगे? एक मिनट बस, ओके ओके। इनसे बात करो ठीक हेलो। हेलो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, मयंक ने तो एग्जाम में 4 दिया, 94% लाके। हाँ जी, थैंक यू जी। कैसा फील हो रहा है मैम? इसने तो कहा कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था आप सबके लिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये 10th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। हाँ, इसने बोला अभी कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, फिर 10th के मार्क्स पूछे तो उसमें भी ऐसे बोल दिया। मैंने कहा तब तो तुम शुरू से पढ़ रहे होते हो, हाँ कहते हो जी, कि हाँ नहीं जी। किया कुछ। हाँ जी, हाँ जी। तो आंटी आपने इसे कैसे सपोर्ट किया पूरे इस टाइम पे बोर्ड्स के, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है मुझे लगता है। हमने तो इसे बोला बेटा अपने अच्छे से पढ़ो, बस यही बोला हमने तो यही। मैम जैसे बच्चे हैं, ये बहुत छोटे छोटे एज के बच्चे हैं अभी, तो हाँ जी। मतलब कभी कभी ये बच्चे डर जाते हैं एग्जाम से पहले, या फिर कभी ऐसा, जैसे ये बच्चा है ना आपका, ये हर बार बोल रहा है कि मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, नहीं था, नहीं था। तो ऐसा कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउट वाली सिचुएशन आती है, तो फिर आप कैसे हैंडल करते हो? आप समझाते हो इससे, ये आपसे बात करता है क्या? नहीं सर, ये खुद ही बहुत समझदार है वैसे। ओके ओके। फिर मतलब इसको पढ़ाई में आप हेल्प करते हो, पापा हेल्प करते हैं, इसके कोई भाई है जो हेल्प करता है? नहीं, भाई है वो बैंक की तैयारी कर रहा है, बड़ा है इससे। ओके, और तो भाई बाकी ये सर खुद ही कर लेता है। ओके, भाई बैंक की तैयारी कर रहा है, तो भाई थोड़ा इकोनॉमिक्स बताता है आपको कि आप उसे इकोनॉमिक्स बताते हो? है। है। सर हम मिलजुल के कर लेते हैं। somehow we manage। अच्छी बात है, मतलब मुझे लगता है कि अगर घर में कोई बड़ा भाई या बहन होती है और सेम फील्ड के होते हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है। और डिफरेंट फील्ड के हो तब तो लड़ाई होती है कि तुम्हें नहीं पता नहीं मुझे। सर, इसका सर शुरू से ही था कि ना मैंने सीए करनी है। ओके। तो और मैम उसको था मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। किसको, बड़े भाई, बड़े वाले भाई को? हाँ जी, हाँ जी, उसको है मैंने बैंकर बनना है। ओके ओके। वो इसको एक बनेगा बैंकर, दूसरा बनेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपके हाँ घर जी, हाँ में जी। सिर्फ पैसे के हाँ पैसे। हाँ जी, हाँ मैम जी। एक चीज जो पूछनी थी मुझे आपसे, हाँ जी। कि जैसे ये मतलब घर में कैसा है, चुपचाप रहता है कि इंस्टाग्राम भी चलाता है, खेलने भी जाता है, कि इंडोर ही रहता है, बाकी लोगों से बात करता है क्या, मतलब मोबाइल वोबाइल चलाता है कि नहीं चलाता है, क्या करता है? सर ये रहता तो ज्यादा घर पे ही है, ज्यादा बात नहीं करता है। ओके। पर करता है तो फिर खुल के करता है। वो भी जरूरी है, नहीं करोगे आप तो फिर मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, कितना आप बुक्स कॉपीज में रह जाओगे। तो मैम आप ऐसा नहीं, कुछ शाम को रेकमेंड। घूमने भी जाता है दोस्तों के साथ। मैम बहुत जरूरी है, एंड ये बहुत लकी है, मैं कहना चाहूंगी कि आप इतने सपोर्टिव हो इस पार्ट पे। नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, मेरी खुद की मम्मा मुझे कहती है क्यों जाना है बाहर, या फिर दिन भर इधर उधर मत करो, थोड़ा दिन भर पढ़ते रहो। पर पेरेंट्स अगर इन चीजों पे सपोर्ट करते हैं कि नहीं बाहर भी जाओ, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी एट द सेम टाइम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो और डांटते पेरेंट्स हैं इसको, सुबह मोटिवेट भी करते थोड़ी धूप लगा के आया कर बाहर। इसके पापा भी कहते हैं बाहर जाके आया कर, शाम को भी बाहर जाया कर, निकला कर थोड़ा बाहर। जरूरी है आंटी, नहीं तो फिर मतलब वो तो आप कितना ही बुक कॉपी में रह जाओगे और वो लाइफ बहुत ही अजीब सी हो जाती है, फिर बॉडी फंक्शनिंग नहीं करती, बस दिमाग फंक्शन कर पाएगा। हाँ जी, घर हाँ पे जी। रहते लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी है आपने? लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन ज्वाइन करी है कि घर पे रहते हो, ग्रुप स्टडी करते हो, क्या करते हो मतलब? ग्रुप सेल्फ स्टडी स्टडी। करते हो? सर सेल्फ सेल्फ स्टडी। स्टडी। अकेले ही कमरे में बैठ के पढ़ना है ना? बस शाम को हम्म, जाके दोस्तों से बातें करे आए, बस मस्ती करे आए। वो तो ऐसे मजे में लाइफ जाती है, मजे मजे में पढ़ते हैं। मजे मजे में पढ़ते हैं। ये सही है। अच्छा यार, ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो सीन है ना, मतलब हमारे टाइम पे तो इतना नहीं था, हम लोग अब टीचर बन गए। पर आप लोग कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को मतलब एडजस्ट करते हो? जैसे क्लास मोबाइल से ही लेना है, फिर नोट्स बनाने हैं, फिर जो पीडीएफ मिली उसे पढ़ना है, तो मतलब कैसे कर रहे हो आप मैनेज? मतलब क्या तरीका था आपका शेड्यूल? जैसे मैम ने क्लास ली, बीएसटी क्लास हुई आपकी, हम्म, मैम ने नोट्स अवेलेबल करा दिया, डीपीपी अवेलेबल करा दिया, फिर आप उसे हम्म। कैसे करते हो? पूरी वीडियो देख रहे हो कि वीडियो को देखते देखते नोट्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो आप? सर मैं पहले तो एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो देखता हूँ समझने के लिए। उसके बाद मैं नोट्स पढ़ता हूँ।
हाँ लेकिन मैं नोट्स कभी बनाता नहीं है, मैं बस पढ़ता हूँ एंड ना वो मेरे दिमाग में अपने आप कंसेप्ट बन जाता है। ये जस्ट ये पता नहीं मेरी मेंटल पावर है, अपने आप मेरे को याद हो जाता है। फ्लेक्स। लेकिन जी, कैसे पढ़ता है? फ्लेक्स कर रहा हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मैं पहले कोई बुक उठाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, फिर उससे रिलेटेड उसकी एक्सप्लेनेशन देखती हूँ। तुम नोट्स नहीं बनाते, मैं नोट्स भी बनाती हूँ, क्योंकि अभी जब आप जाओगे हायर लेवल पे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, तब तो नोट्स बनाने पड़ जाते हैं लास्ट मोमेंट के लिए। फिर बट तुम्हें सही बनाने स्ट्रैटेजी है पड़ेंगे इसकी। एंड शाबाश यार, शाबाश। जस्ट ठीक है, और समहाउ कुछ अपने आप हो जाता हाँ, सब अपने आप हो जाता है, टच वुड। है। यस। कुछ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना चाहते हो जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं उनके लिए, या फिर जो आपके अभी कुछ दोस्त है आप उनको बताना। रेकमेंड करना चाहते हो टीचर्स को लेके, या फिर लाइक हाँ, किस तरीके पैटर्न से को और अच्छा लेके? करा जाए ऑनलाइन वगैरह, मतलब 90, ऑनलाइन। हाँ हाँ। अगर आप 90% से ऊपर स्कोर करना है तो वो पढ़ना नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी है। बस कंसिस्टेंसी से पढ़ो, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ट्रू। उसने बोला 90% से ऊपर अगर आप स्टोर कर रहे हो तो वो स्ट्रेटेजी है, वो एक स्ट्रेटेजी। क्या बात बोली, शाबाश। वो वैसे लाइक एक रात पढ़ के नहीं आ सकते 90। क्या आपकी फिर स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब आपने ये बात बोली, अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी, जैसे आपने बोला 90% ऊपर स्कोर कर रहे हो तो फिर वो आपने पढ़ा नहीं, आपने स्ट्रेटेजी करी है, तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? ऐसे नहीं करना कि मेरे को ऐसा आज एक एक घंटा पढ़ के मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, अगले दिन मेरे को ये करना है। इस जस्ट कि 2 घंटे पढ़ लो रोज, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ लो। अच्छा, स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी ही स्ट्रेटेजी है ना। मेन वही है ना, हाँ जी, बच्चे क्या करते हैं कंसिस्टेंसी। कि आज मन नहीं कर रहा छोड़ देते हैं, पर मुझे लगता है बस फिर बुक खोल के भी बैठे रहो तो भी वो हेल्प करता है। आधे घंटे बाद लगता है यार एक लाइन देख ही लेते हैं। पर यार कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको देख के दिमाग खराब हो जाता है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा वो टॉपिक, तो फिर उस होते हैं टाइम पे। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी बहुत है सीयूटी में। मेरे को आधे समझ से एक रिकार्डियन इक्विवेलेंस था, लिक्विडिटी ट्रैप है, मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आए थे। लिक्विड ट्रैप यार आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। पर वो अच्छा है, आज पेपर इजी आ गया। हाँ, कल का तो खतरनाक था, आज आज तो बच्चे सब बोल रहे हैं कि इजी है। इकोनॉमिक्स कह भी रहे थे बच्चों की काफी डिफिकल्ट आया मैं था। अगर हार्ड आता ना तो मैं हार्ड भी अच्छा कर लेता, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी इकोनॉमिक्स की। पता है, मैंने लास्ट ईयर के प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये ऐसे ही नहीं कहते, ये सच में कहते हो। और जब आप ऐसे एग्जाम सीयूटी जैसे बैठ अपेयर होने जाते हो ना, तब तो बहुत मैटर करता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मतलब क्या लगता, एक तो अभी आपने बोला कि हार्ड अगर होता तो मैं कर देता, पर क्या था, क्या बोल रहे थे आगे आप? मैं भूल गया मैं शायद। कोई बात नहीं, आराम से। बोलो बोलो, आपका बोलना जरूरी है, अब मैं रुक सकता है, हम लोग रुक सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो बेसिकली ये कह रहा था कि अगर हार्ड पेपर होता तो मैं वो भी कर लेता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी। बट एक्चुअली में लास्ट ईयर जितने भी पेपर हुए थे ना, शिफ्ट हाँ 20 शिफ्ट हुई थी 2025 में। हाँ। तो मैंने 20 के 20 लगा लिए थे सारे के सारे। एंड तो मेरे सबके अंदर काफी अच्छे अच्छे नंबर बने थे, 2 या 3 नंबर ही कट रहे थे मैक्सिमम। नंबर तो मतलब 2 या 3 क्वेश्चन कट रहे थे। तो मतलब ये है कि इस बार का सीयूटी आपका बहुत ज्यादा अच्छा गया है ना, ये बोल रहे हो आप? ये मतलब क्योंकि हाँ जी। इकोनॉमिक्स सिंपल भी था। मेरा अकाउंट्स अगर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा गया है। बीएसटी में थोड़ा से क्वेश्चन टफ आए थे एंड नॉर्मलाइजेशन से मेरे को लगता है कि वो और ऊपर हो जाना चाहिए। वो मतलब हो जाता है यार, अगर पेपर ना कभी कहते हैं डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, किसी एक दो के लिए डिफिकल्ट नहीं होता। अब मतलब हाँ, हाँ कुछ जी। उसमें एकदम ही एक्सेप्शनल होते हैं जिन्हें बस ये पता होता है कि बीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तब थोड़ा दिक्कत है। नहीं तो अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स भी फिर डाउन ही सबके होते हैं। हाँ जी। अभी मेरे पास एक और ऑप्शन है, लाइक मैथ्स, अभी मेरा एग्जाम पड़ा है तो मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लूँ तो वो बीएसटी के ऊपर आ जाएगा। हाँ, वो वही कहते हैं ना यार। देखो, सीयूईटी एग्जाम मुझे एक ऐसा एग्जाम लगता है कि आपको कवर अप करने के बहुत चांसेस देता है। बस वही है कि कितनी जल्दी आप वेकअप कॉल ले पाते हो। सीयूटी इज अ स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। अगेन, वो स्ट्रैटेजी पे वर्क करता है, सीयूईटी आपके हार्डवर्क पे वर्क करता है। इस वीडियो का थंबनेल होगा मयंक की लाइनें, वन लाइनर्स, मयंक के वन लाइनर्स। जस्ट मयंक, क्या आप रेकमेंड करोगे जूनियर्स को कि हाँ ठीक है, सीयूईटी अड्डा चैनल्स पे आप जाके देख सकते हो, जो मतलब आपको हेल्प किए सेशंस, ऐसा कुछ? मैम लिटरली आपके जो टीचर्स हैं वो बहुत अमेजिंग है। रुबेका मैम वाज अमेजिंग, आपने काफी अच्छा पढ़ाया। आपने डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स कराए थे, वो मेरे को समझ आए थे आपसे। तो तुमने वो निचोड़ सीरीज देखी थी या फिर रैपिड रिवीजन देखा था? मैंने निचोड़ सीरीज देखी थी। ओके, निचोड़। ठीक है, और कुछ? और तो कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट अभी मैम। थैंक यू अभी सो मच। मेरा इंग्लिश का एग्जाम है 23 को। ओके। तो मैं अभी इंग्लिश की सारी देख दूंगा, A to Z। अरे नहीं यार, देखो अच्छा स्कोर कर लो, ताकि जो तुम कह रहे हो ना बीएसटी में तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत 1-2% या 1-2 क्वेश्चन का वो डाउट हो रहा है, वो तुम्हारा कवर अप हो जाए
इंग्लिश और तुम्हारे इससे, और कवर अप की नौबत ना आएगी, खुद में बहुत ऊपर कर दो ताकि इन्हीं से तुम्हारे पूरे हो जाएगी यार, इसको तो रखना है हमें हमारे कॉलेज में। SRCC just mine, it's mine. मैं लाइक होप फॉर द बेस्ट, ऐसा फिंगर क्रॉस करते हैं इस टाइम पे कि नेक्स्ट जब सीयूईटी का रिजल्ट आए तो मैं सेम जगह पे रह के तुम्हारा इंटरव्यू सीयूईटी एग्जाम के ले लूं। Yes मैम, पक्का। कॉमर्स टॉपर की जगह सर सीयूटी सीयूईटी टॉपर, एसआरसीसी। स्पेलिंग UT commerce topper, student who got SRCC. परफेक्ट। थैंक यू सो मच मयंक अपना टाइम देने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन 94%। यार अभी भी बहुत मैटर करते हैं मार्क्स, लाइक क्रेजी। एंड सीयूटी में भी सिमिलर तरह से तुम्हें फोड़ना है। थैंक यू सो मच मयंक। Thank you. बाय बाय, ऑल द बेस्ट। Thanks. बाय।